नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, खुला खुलासा चैनल पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल खुला खुलासा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको तुरंत मिल सके। सीबीटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग का ऐलान हो चुका है और उसका पत्र भी जारी हो चुका है। दूसरी ओर उसी दिन एनएससीसी की सीडब्ल्यूसी यानी ऑल इंडिया की जो कार्यकारिणी है उसकी भी मीटिंग होने जा रही है। सरकार ने ऐसा दिन चुना है कि जिस दिन कोई भी प्रदर्शन करने वाला मौजूद नहीं होगा और सरकार अपने निर्विघ्न रूप से अपनी इस मीटिंग को कंप्लीट कर पाएगी। दोस्तों, एक अच्छी खबर और भी आई है सरकार की तरफ से। सीबीटी की मीटिंग पर थोड़ी देर में बात करेंगे, उससे पहले एक अच्छी खबर जो आई है बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ओर पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान सरकार ने कर दिया है, यानी पेंशनरों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, बात है नोशनल इंक्रीमेंट की। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो महीने के आखिरी दिन रिटायर होते हैं उनको काल्पनिक वेतन यानी कि जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है वह उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक दिन की वजह से वह इससे चूक जाते हैं। हमेशा जो भी इंक्रीमेंट लगता है वह अगले दिन से लागू होता है, लेकिन जो लोग महीने के अंत में रिटायर हो जाते हैं उनको यह चीज नहीं मिल पाती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको तकनीकी खराबी माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सभी का अधिकार है कि उसको यह चीज मिलनी चाहिए। आपने उसको रिटायरमेंट का समय जो तय किया है इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है। एक दिन के लिए किसी का भी इंक्रीमेंट रोका नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया था। पहले जो लोग रिटायर होते थे उनको काल्पनिक वेतन वृद्धि नहीं मिलती थी, यानी जो काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट है वह बाद में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह सभी के लिए लागू कर दिया गया। सरकार ने भी इसे लागू कर दिया था, लेकिन यह फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिलता था। देखिए, पेंशनरों को यह लागू कर दिया, लेकिन जो फैमिली पेंशनर थे उनको यह नहीं मिलता था। अब जो सरकार ने निर्णय लिया है यह बहुत अच्छा है। यही सबसे बड़ी जीत पेंशनरों की है। अब आप सभी जानते हैं कि जब तक कर्मचारी यानी पेंशनर जीवित रहता है तब तक उसे पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन जब उसका निधन हो जाता है तब फैमिली पेंशन कम हो जाती है। लेकिन जो खर्चे होते हैं वह कभी कम नहीं होते, वह उतने ही रहते हैं बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो जब कर्मचारी या पेंशनर्स का निधन हो जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली पेंशन तो कम हो जाती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने समिति की जो सिफारिश है, यानी जो ईपीएस 95 की समिति ने सिफारिश की थी, उसी समिति ने वासवराज बोमई जी वाली समिति ने यह भी सिफारिश की थी। तो समिति की सिफारिश को मानते हुए नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक वेतन वृद्धि को फैमिली पेंशनरों को भी देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका पत्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी जो कर्मचारी अब रिटायर होंगे उनके साथ साथ फैमिली पेंशनरों को भी एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे उनकी काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, बेसिक पेंशन में सुधार होगा, साथ ही पेंशन राशि और पुराने एरियर में भी बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने उन लाखों परिवारों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जो फैमिली पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा अब केवल रिटायर हुए कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह फायदा उनके आश्रितों को भी मिलने वाली फैमिली पेंशन में भी जोड़ा जाएगा। यह आदेश उन हजारों कानूनी विवादों को खत्म कर देगा जहां पेंशनर एक दिन की सर्विस के अंतर की वजह से सालाना पेंशन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट का पूरा गणित नहीं समझ पाते थे। अगर साधारण शब्दों में कहें तो कोई कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगले दिन देय होती है। पुराने नियमों के तहत वह अगले दिन सेवा में नहीं होता था, इसीलिए उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे काल्पनिक इंक्रीमेंट यानी नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में स्वीकार किया गया। सरकार ने अब इस इंक्रीमेंट को जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पेंशन की गणना अब एक स्टेप ऊंचे वेतन पर की जाएगी। इसी प्रकार फैमिली पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो टेबल सरकार ने जारी किया है उसी के अनुसार फायदा दिखेगा। अब टेबल को वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वह बहुत बड़ी है और वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए टेबल को आप किसी भी कार्यालय में जाकर देख सकते हैं। पेंशन कार्यालय में सरकार के कार्यालय ज्ञापन ओएम के अनुसार इसका मुख्य फायदा उनको ज्यादा होगा जो रिटायर हुए हैं और उसके बाद स्वर्ग
सिद्धार गए हैं या कर्मचारी का निधन सेवा के दौरान उन तारीखों को हुआ है जिन तारीखों में रिटायर होने चाहिए थे, जिससे वह अगले दिन मिलने वाले इंक्रीमेंट से चूक गए, लेकिन पेंशनर्स यानी कर्मचारी ने इंक्रीमेंट के लिए आवश्यक 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात तो यह है कि यह केवल पेंशन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि सरकार ने इसमें एरियर का भी प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से अब तक के अंतर की राशि का भुगतान एरियर के रूप में संबंधित परिवार को दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में भी कोई फैमिली पेंशनर है जो रिटायर हुए हैं या उनका निधन हो चुका है तो आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि पेंशन की गणना के अंतिम इंक्रीमेंट जोड़ा गया है या नहीं। इसके कदम उठाने चाहिए। लिए पेंशनर पेंशन वितरण कार्यालय से संपर्क करें। सरकार का यह कदम सराहनीय तो है ही बल्कि उन परिवारों के लिए एक आर्थिक सहायता भी है जो कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन परिवारों का सम्मान भी है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नोशनल इंक्रीमेंट का पेमेंट पेंशनर व फैमिली पेंशनर तक करना यह दर्शाता है कि अब तकनीकी खामियों की वजह से किसी का हक नहीं मारा जाएगा। तो यह पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की बहुत बड़ी जीत है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होने जा रही है। ईपीएफओ की यही वो कमेटी है जो सबसे बड़े निर्णय लेती है, यह तय करती है कि कौन सा मुद्दा एजेंडे में रखा जाएगा। तो इस मीटिंग से भी काफी उम्मीदें हैं कि ईपीएस 95 का मुद्दा एजेंडे में शामिल करते हैं या नहीं। वैसे तो एजेंडे में शामिल करना चाहिए क्योंकि एनएससी के पदाधिकारियों के साथ यानी वीरेंद्र सिंह राजावत जी के साथ मनसुख मांडविया जी ने यह वादा किया था कि जल्द से जल्द हम इसमें कोई ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं, तो इसको इसमें करार करते हैं या नहीं। जल्द सिंह राजावत जी के साथ, जल्द सिंह राजावत जी के साथ, जल्द सिंह राजावत जी के साथ, जल्द सिंह जी के साथ। वैसे कोई हेर करने के साथ देश जल्द सिंह जी के साथ, जल्द सिंह जी के साथ शामिल करना चाहिए। और दूसरा, श्री मनसुख मांडविया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अब ईपीएस 95 पेंशन वालों के लिए वृद्धि में देरी नहीं होगी और जल्द से जल्द अब इसका निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी ने एनएससी को जवाब दिया था। इससे तो लगता है कि ईपीएस 95 का मुद्दा सीबीटी की मेन मीटिंग के एजेंडे में शामिल हो सकता है क्योंकि आने वाले मानसून सत्र में सरकार को प्रस्ताव पास करने का पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर सीबीटी की मेन बैठक भी होने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार के पास फिर उसके बाद समय नहीं मिलेगा। सरकार के पास यह सबसे अच्छा मौका है कि पेंशनरों का दिल जीत ले। तो दोस्तों, ये खबरें मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हमारे चैनल खुला खुलासा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब कोई और खबर आएगी तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।